अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाजरीन, अमरीकी सेनेट की जानिब से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर का कोरोना वायरस इमदादी मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। वोटिंग के लिए डेमोक्रेटिक्स को हफ्तावार बेरोजगारी अलाउंस को $300 तक लाना पड़ा, जबकि बिल अब दोबारा ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जाएगा। इस जुमन में अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि लोगों को रकूम की अदायगी इसी माह शुरू कर दी जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदर मुंतखब होने के फौरी बाद कोरोना वायरस से बचाव और मईशत की बहाली के लिए $1.9 ट्रिलियन के कोरोना रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। नेदरलैंड्स ने कोरोना लॉकडाउन में नरमी करते हुए दुकानों को ऑनलाइन काम करने और मुतअद्दिद कारोबारी सरगर्मियों को खोलने की इजाजत दे दी। कस्टमर्स अब ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा मुख्तलिफ स्टोर्स पर इनकी दी गई मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपनी अपॉइंटमेंट बना के दुकान और स्टोर्स में विजिट भी कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि दिसंबर से लगाया जाने वाला लॉकडाउन अभी भी बरकरार है, जबकि हुकूमती वादे के मुताबिक इसे 3 मार्च को खोलने का कहा गया था। तहम अभी भी तमाम सरगर्मियां बंद रखी जा रही हैं। दुबई मॉल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा फरोख्त करने के लिए पेश कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुबई मॉल में फैशन हाउस लाइस वाउटन की जानिब से 8 मार्च तक जारी नुमाइश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सवेलो नामी हीरा फरोख्त करने के लिए पेश किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोट्सवाना से दुबई लाए गए 1758 कैरात के हीरे को अभी तराशा नहीं गया है और हीरे की कीमत का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया। बरतानवी वजीर सेहत ने वैक्सीन के बेहतर अंदाज में काम करने का दावा करते हुए कहा कि पीर के रोज से स्कूल्स और केयर होम्स में अपने अजीजों से मिलने की इजाजत होगी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी हुकाम की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, जिस पर वजीर सेहत मैट बैंकॉक का कहना है कि वैक्सीन वायरस पर असरअंदाज हो रही है। मैट बैंकॉक का कहना है कि वैक्सीन के इस्तेमाल से अस्पतालों में दाखिले की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है। उनका कहना था कि कोरोना के एदादोशुमार देखते हुए आयद पाबंदियां उठाने का फैसला किया जाएगा और फिलहाल अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद 12,136 है, जो माजी के मुकाबले में कम है। मलेशिया के वजीर आजम की उम्रे के लिए सऊदी अरब आमद। मलेशिया के वजीर आजम मुहियुद्दीन यासीन हफ्ते को उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंचे। जद्दा पहुंचने पर किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर मलेशिया में मुमलिकत के सफीर महमूद खतान ने इनका खैर मकदम किया। जद्दा के कमिश्नर शहजादा मशल बिन माजिद और दीगर आला हुक्काम भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। पेशावर की 2 नन्ही बच्चियां सड़क किनारे खिलौने बेचकर अपने घर का खर्चा उठा रही हैं। आखिर क्या मजबूरी हुई जो इन नन्ही कलियों को खेलने, कूद और पढ़ाई की उम्र में खानदान की कफालत का बोझ उठाना पड़ा? देखिए फातिमा खान की ये रिपोर्ट। हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद को हत्तल इम्कान और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दुनिया की तमाम खुशियाँ दे, उसे बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करे, उसे तालीम दे। लेकिन आज के इस व्लॉग में मैं आपको पेशावर की मसरूफ़ और मारूफ तरीन बिज़ी एक सड़क पर, एक शाहराह पर बैठकर नन्हे नन्हे ख्वाब बेचने वाली 2 बच्चियों से मिलाऊंगी। ये बच्चियाँ इस कम उम्री में खिलौने बेचकर अपने घर की गुजर औकात करती हैं। सुमैया हमारे साथ हैं और सुमैया की जैसी एक और बच्ची। इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि करती क्या है ये बच्चियाँ, पढ़ती भी हैं या नहीं, क्योंकि ये एक बच्ची यूनिफॉर्म में है और दूसरी बच्ची के पास भी बस्ता पड़ा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर खिलौने बेच रही हैं। तो इनसे इनकी कहानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नाम क्या है, स्कूल पढ़ती हो नहीं पढ़ती हो, यहाँ क्या कर रही हो? आंटी मैं यहाँ पे ये खिलौने ये बेच रही हूँ। ये मेरे मम्मा बाबा मेरे बहुत सख्त बीमार हैं और हमारी बहुत सख्त
गरीबी है। मैं ये स्कूल पढ़ती हूँ, तू क्लास में हूँ, स्कूल से किस तरह ये हाथ जाती हूँ और स्कूल तो ये टाइम भी यहाँ पे चलती हूँ और ट्यूशन भी जाती हूँ और खाना भी यहाँ पे खाती हूँ। खाना भी यहाँ खाती हो? कितने पैसे मिल जाते हैं सारा दिन यहाँ बैठने के बाद? ला 300 मिल जाते हैं और ला 500। 300-400 रुपए जो मिलते हैं उससे क्या क्या खर्चा करते हो घर का? फीस ये हम लोग जमा करते हैं। अपनी फीस जमा करते हो? अच्छा। भी बीमार है, अब्बू भी बीमार हैं, तो घर का खर्चा बाकी कैसे चलता है? मेरा भाई ये सल्टा ये मरीज है। भाई भी मरीज है? अल्लाह पाक हिम्मत दे आपको। बेटा पढ़ने का शौक है? जी, मुझे ये पढ़ने का बहुत शौक है और साइंस ये मैं ये तुरंत ये हाफिज बन जाऊँ। ये मैं ये तुरंत ये हाफिज बन जाऊँ। चाहता है बड़े होके क्या बनना है? कुरान की हाफिज। कुरान की हाफिज बनना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम सुमैया के पास आए हैं। सुमैया से पूछते हैं कि सुमैया कौन सी क्लास में पढ़ती हैं। सुमैया के पास कॉपी भी पड़ी है, पेंसिल भी पड़ी है। सुमैया काम कर रही थी। सुमैया से पूछते हैं कि आखिर क्या मजबूरी हुई कि इस तरह सड़क के नीचे आकर बैठकर सिग्नल टू सिग्नल गाड़ियों के पास खड़े होकर उनको खिलौने बेचने के लिए मुंतज़िर होना। तो सुमैया से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कौन सी क्लास में हो? यहाँ पर कितने बजे आती हो? कितने बजे तक बैठी रहती हो? दिन में कितने पैसे कमा लेती हो? क्यों आती हो यहाँ? हम लोग गरीब है, घर की किराया देते, इसके लिए हम लोग ये खिलौने बेचते हैं। हम मेरी मम्मी कहती कि पैसे लाया करो, चे हम किराए पे देते। मेरा पापा भी बीमार है, हम लोग बहुत गरीब हैं। गुर्बत की ये दास्तान है। वालिदैन बीमार हैं, घरों के किराए देने हैं, स्कूल की फ़ीसें देनी हैं। सुमैया तो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन दूसरी बच्ची एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं और अपनी फ़ीसें खुद इकट्ठी करते हैं। इस वक्त ये बच्चियां दो हैं, लेकिन इनकी कहानी एक है और वो कहानी, वो दास्तान सिर्फ गुर्बत से जुड़ी है। खिलौने बेचकर ये बच्चे अपना बचपन छोड़कर बहुत पहले ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुके हैं। ऐसे में क्योंकि इनका ख़ानदान तो इनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी नहीं रखता, लेकिन रियासत की ये ज़िम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की ये ज़िम्मेदारी है। जिस रियासत में ये कहा जाए कि ये रियासत मदीना है, जिस इस्लाम में ये कहा जाता रहा हो कि अगर दरियाए किनारे, फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा सोएगा तो खलीफा उसका ज़िम्मेदार है, तो इन बच्चियों का बचपन जो कि इस सड़क पर गुजर रहा है मुआशी मजबूरियों तले, इन बच्चियों का भी ज़िम्मेदार रियासत को होना चाहिए। मुखय्यर हजरात हों या फिर दर्द दिल रखने वाले इंसान, सभी इन बच्चियों की इमदाद के लिए सामने आ सकते हैं और हमें उम्मीद है कि। और अब मौसम। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक सोमवार से बुध के दौरान दीर, चित्राल, मालाकंद, बुनेर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबरआलूद रहने के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। ताहम इस दौरान सूबाई पंजाब और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा के अजला में मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। अगले चंद रोज़ के दौरान सूबाई सिंध और बलूचिस्तान में मौसम बदस्तूर खुश्क ही रहेगा, जबकि दिन के दौरान धूप की शिद्दत तेज होगी।
परदेश में बसने वाले पाकिस्तानियों की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू यूरोप।